जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का स्वरूप का मिलना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु जी अपने टाइम में भी अपने हाथ से कुछ स्वरूप ब्लेस करके संगत को दिया करते थे। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत कमांडर अंकल का है। कमांडर अंकल बताते हैं कि जब वो पहली बार गुरु जी के पास गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ लोगों के उस वक्त गुरुजी पॉकेट स्वरूप दिया करते, पॉकेट के बाहर लगाने के लिए छोटे छोटे स्वरूप हुआ करते थे। तो उनके मन में भी आया कि काश मुझे भी गुरुजी का एक स्वरूप मिल जाए। तो उन्होंने एक दूसरे अंकल से कहा, तो अंकल बोले अगर आपको स्वरूप चाहिए तो आप गुरुजी से अरदास लगाइए। तो संगत जी वो मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाते हैं। और उस वक्त भी जब गुरुजी की प्रेजेंस में सबसे बाद में संगत गुरुजी से आज्ञा लेके ही जाया करती थी अपने घर। तो जैसे ही अंकल आज्ञा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए, माथा टेकने लगे, तो गुरुजी ने एक सेवादार को बुलाया और एक बॉक्स लाने को कहा और उस बॉक्स में से वही छोटे छोटे स्वरूप, 4 स्वरूप अंकल को दे दिए। तो संजय जी आप देखिए ना, कहाँ अंकल ने आंख बंद करके गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और गुरुजी ने कैसे मन की बात जान ली। तो अंकल अपने घर वो पॉकेट स्वरूप ले आते हैं और जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं चारों को एक एक स्वरूप दे देते हैं। संजय जी उसके बाद अंकल श्रीलंका के ट्रिप पे जाते हैं। तो ट्रिप से लौटने के बाद सबको जब एक एक स्वरूप देते हैं तो उनकी छोटी बिटिया के पर्स में भी गुरु जी का वो स्वरूप रखा होता है। ट्रिप से आने के बाद रात को उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि जितने भी एक्स्ट्रा पेजेस या जो भी पेपर उनके पर्स में थे वो सारे वो बाहर निकाल देती हैं और डस्टबिन में डाल देती हैं। और संगत जी गलती से वही स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी डस्टबिन में चला जाता है। अब सुबह अचानक से उन्हें याद आता है कि इसमें तो गुरु जी का स्वरूप भी था। वो तुरंत डस्टबिन की तरफ बाहर जाके देखती हैं, फिर अंदर आती हैं। अब उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कर रही है, तब पूछते हैं तो बताती हैं कि रात को मैंने कुछ पेपर एक्स्ट्रा अपने पर्स से निकाले तो गलती से गुरुजी महाराज का स्वरूप भी उन्हीं के साथ चला गया और डस्टबिन बिल्कुल एम्प्टी था, मैंने उसमें जाके डाल दिया था। संगत जी और सुबह मॉर्निंग में उनकी मदर सारा कूड़ा उस डस्टबिन में जो उनकी बिटिया ने रात को डाला था उसके ऊपर डाल के आई थी। 8 बजे जो कूड़े वाला आता है वो लेके जाता। पर संगत जी उस दिन क्या हुआ कि वो 8 बजे नहीं आया और वो 9 बजे के आसपास आया, 1 घंटे निर्धारित समय से लेट। तो वो जाके देखती हैं तो क्या पाती हैं संगत जी, जो उन्होंने खाली डस्टबिन में गुरुजी के वो जो पेपर्स के साथ गुरुजी का स्वरूप डाला था वो स्वरूप सबसे ऊपर उस डस्टबिन में रखा हुआ मिला। तो गुरुजी महाराज की माया देखिए संगत जी, गुरुजी ने जिसके पास जाना होता है या गुरुजी का स्वरूप मिलना एक वो अनमोल खजाना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। आप सोचिए वो कैसे सबसे ऊपर गुरुजी का स्वरूप, और उस दिन वो कूड़े वाला भी लेट आया तो वो स्वरूप उन्हें मिला, इतने खुश हुए वो, वरना अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारे भगवान का स्वरूप हमसे खो गया। तो गुरु जी कैसे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी, जिससे हमें पता चलता है कि हर स्वरूप में गुरु जी साक्षात विद्यमान है और हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। एक बार और कमांडर अंकल को गुरु जी महाराज ने 2 बड़े बड़े स्वरूप दिए। संगत जी गुरु जी उस वक्त अपने हाथ से स्वरूप ब्लेस करके दिया करते थे। सच में वो संगत कितनी भाग्यशाली है संगत जी। तो अंकल अपने घर वो दोनों स्वरूप ले आते हैं। अब आपको पता होगा कि काफ़ी लोग अपनी अलमीरा में न्यूज़पेपर बिछा के कपड़े या कुछ भी सामान रखते हैं, तो उन्होंने वो एक स्वरूप न्यूज़पेपर के नीचे रख दिया और उस पर हल्दी का तिलक भी किया हुआ था। अब कुछ दिन बाद उनके एक मेरठ के चाचा आते हैं, वो भी गुरुजी को मानते थे, तो उनके मन में था कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिले। तो उनकी वाइफ ने उनके चाचा को वो स्वरूप दे दिया और वो बड़े खुश हुए संगत जी और वो अपने घर ले गए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको फ्रेम करवा लेता हूँ, शॉप पे जाते हैं फ्रेम के लिए दे आते हैं। अगले दिन जब फ्रेम वाले के पास जाते हैं कि भाई आपको जो फ्रेम के लिए स्वरूप दिया था आप दे दीजिए, तो सब फ्रेम वाला कहता है कि वो स्वरूप तो मेरी शॉप से ही गायब हो गया है जी, सब जगह ढूंढ लिया वो स्वरूप मिला नहीं। अब अंकल को भी बड़ा बुरा लगता है, घबरा जाते हैं। अब बच्चों को अपने यहाँ फ़ोन मिलाते हैं और बोलते हैं बेटा तुमने जो मुझे स्वरूप दिया था ना, मैं तो फ्रेम के लिए दे के आया और वो शॉप पे है ही नहीं, वहाँ से गायब हो गया। अब जो कमांडर अंकल थे उनको भी बड़ा बुरा लगा कि एक तो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग में दिया, हमने आपको दिया, क्या पता अब गुरुजी को आपके घर आना ही नहीं था, इसलिए गुरुजी का वो स्वरूप मिला ही नहीं संगत जी।
अब कुछ दिन बीत जाते हैं, दिवाली आने वाली थी। जैसे दिवाली में घर घर सफाइयाँ होती हैं, तो अंकल के घर में भी सफाई जारी थी। तो क्या देखते हैं, उसी न्यूज़पेपर के नीचे वही स्वरूप तिलक लगा हुआ हल्दी का मिल जाता है। तो संगत जी, गुरुजी ने जब कहीं नहीं जाना होता है ना, तो हम चाह के भी अपने आप से गुरुजी को अलग नहीं कर सकते हैं। उनका वो स्वरूप, संगत जी सोचने वाली बात है। आप देखिए कि वो स्वरूप जो उनके चाचा को मेरठ में दे दिया, वो कैसे फिर से उसी अलमीरा में उसी जगह पे मिला। तो गुरुजी की ब्लेसिंग आना बहुत बड़ी बात है संगत जी। आप मेरे दरबार में भी, जो गुरुजी का ये इतना प्यारा दरबार है, एक एक स्वरूप का अपना अपना सत्संग है कि कैसे गुरुजी महाराज ब्लेसिंग के रूप में मिले। और मैं तो खुद भी यही मानती हूँ कि हमें कभी भी ब्लेसिंग नहीं खरीदनी चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज ने जब जिस संगत के घर आना है, जिसके थ्रू आना है और जिस स्वरूप में आना है, गुरुजी अपनी मर्जी से ही आते हैं। चाहे हम कितना भी सोच लें कि हम ये स्वरूप खरीद लें या यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, नहीं संगत जी। और कई बार तो संगत के मन में आता है, एक संगत का यही सवाल था कि मेरे को गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेसिंग में मिला है, पर उसमें गुरुजी बड़े उदास बैठे हैं। तो मुझे बड़ा लगा कि कहीं ऐसे कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा या कुछ गुरुजी नाराज तो नहीं है। नहीं संगत जी, जिस स्वरूप में भी गुरुजी आपके घर आ गए हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी कष्ट परेशानी उसी दिन से दूर होने लग जाती है। भगवान महाशिव का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ होता है, हर स्वरूप में वो साक्षात विद्यमान है। आप कभी भी एक गुरुजी के स्वरूप को देखें तो हाँ, कहते हैं ना, कितने ही उदास हो, हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। इतनी पॉजिटिविटी हम फील करते हैं ना संगत जी, एक ऐसा उस स्वरूप के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है। और आप खुद देखना, ये कभी आप राइट से देखें, लेफ्ट से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, हर जगह से लगता है गुरुजी आपको ही देख रहे हैं। संगत जी, मेरे घर में भी एक मेड आती है, तो वो मतलब इतनी गुरुजी की भक्त बन गई है। और वो जब भी कहती है, भाभी मुझे इधर से भी गुरुजी देख रहे हैं, मैं उधर जाती हूँ तो उधर भी देख रहे हैं। मैं कहा, गुरुजी पल पल हमें ब्लेस करते हैं और हर जगह विद्यमान है। तभी तो हम मानते हैं कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। एक भरोसा बन जाता है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं संगत जी। और जब ये हमारा भरोसा बन जाता है, उसी के साथ हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनने लग जाता है। तो मैं यही कहूँगी, गुरुजी महाराज के स्वरूप की ब्लेसिंग जो भी कोई नई संगत जुड़ रही है, बड़े मंदिर से ही लें। हाँ, अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं, कई बार होता है कि हम पॉसिबल नहीं बड़े मंदिर जाना, तो आप अपने फ़ोन में नेट से प्रिंट आउट निकलवा के गुरुजी का स्वरूप अपने घर ला सकते हैं। अदरवाइज संगत जी, गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग चाहिए ना, आप गुरुजी से आंखें बंद करके अरदास लगा दिया करो। गुरुजी किसी न किसी संगत के थ्रू या कैसे भी, मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस है संगत जी, जब भी मैंने गुरुजी के किसी भी ब्लेसिंग को मांगा, गुरुजी खुद किसी न किसी संगत के रूप में या कहाँ अचानक से वो ब्लेसिंग मिल जाती है और उसकी खुशी अलग ही होती है संगत जी। हम किसी का आशीर्वाद नहीं खरीद सकते हैं, तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हम क्यों खरीदें। जब गुरुजी कहा करते कि तुम मैंने अपने दिल में बसा लो, तो तुम्हें बल्कि इन चीज़ों में भी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है संगत जी। बिल्कुल सही बात। गुरुजी अगर हमारे दिल में है ना, तो ना हमें किसी स्वरूप की जरूरत है, ना ही गुरुजी की जितनी भी हम चीज़ों के पीछे भागे कि हमें गुरुजी की इस चीज़ में दर्शन होंगे तो ही ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं संगत जी, रब हमारे अंदर है, हर पल हम उन्हें फील करें। गुरुजी महाराज तो खुद कह के गए कि हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। और जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, एक इतना पॉजिटिव ऑरा आपके घर में भी बन जाता है ना, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में अंदर तक भी नहीं आ सकती है संगत जी। इतने प्यारे रब हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग अपनी दे के गए हैं। और गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूपों के साथ जब हम एडिटिंग देखते हैं ना संगत जी, तो मन बड़ा दुखी होता है। तो आप लोगों से मैं कई बार अपनी हर वीडियो में विनती करती हूँ कि गुरुजी महाराज के किसी भी स्वरूप के साथ कोई एडिटिंग देखें तो उसका नीचे अगेंस्ट में कमेंट कर दें कि ऐसा ना करें, हमारे रब हैं और
और रब का अनादर करने से तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी, नहीं सोच सकते हो। गुरुजी संगत जी हमें धरोहर में इतने प्यारे प्यारे स्वरूप, इतना अनोखा नूर, इतना प्यारा गुरुजी का कहते हैं ना कि हम देखते ही रह जाएं, तो उसमें क्यों चेंजेस करते हैं केवल एक लाइक्स फॉलोअर्स इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए? नहीं संगत जी, ये बहुत गलत है और ये चीज़ आजकल इतनी बढ़ती जा रही है। और जब तक हम इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे, नीचे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते रहेंगे, ये चीज़ें कम नहीं होगी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी महाराज के जो इतने प्यारे स्वरूप हैं, जो हमें धरोहर के रूप में मिले हैं, वो हमें आगे नई जनरेशन तक भी पहुंचाने हैं। उसमें हम उल्टी सीधी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे तो असलियत कहाँ रहेगी संगत जी? रब तो हमारे इतने प्यारे हैं, उनका हर नूर, हर कहते हैं ना हर रूप में, हर स्वरूप में और हर स्वरूप का अपना ही अलग महत्व है संगत जी। गुरुजी के आव भाव कैसे हर चीज़ में गुरुजी हमारे कष्ट हरते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।